नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। एमपीपीएससी 2020 का जो फॉरेस्ट का मेंस एग्जाम हुआ है, जो कि कल 24 जुलाई को आयोजित किया गया था, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की इस वीडियो में आपके लिए बताएंगे कि कौन कौन सी प्रश्न आए हैं, किस फील्ड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षा में सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहे। मध्य प्रदेश से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का संबंध ग्वालियर शहर से नहीं है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं, राजा भैया पूंछ वाले, पंडित शंकर राव और तानसेन उस्ताद अमीर खां। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? और 18वें G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? करंट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और साथ ही साथ किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो आत्मनिर्भरता भी हो सकता है, आत्मनिर्भरता को शायद घोषित किया था। इसका राइट आंसर बी है कि जो हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था आत्मनिर्भरता को। इसके बाद का जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर NS धर्मशक्तु किस क्षेत्र से संबंधित हैं? गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, एड्स उन्मूलन से संबंधित है, कुष्ठ रोग उन्मूलन से संबंधित है कि पोलियो उन्मूलन से संबंधित है? तो इस प्रकार से यह आपको बताना है। राज्य विधानमंडल हेतु एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम रूप से निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राज्य विधानसभा अध्यक्ष और डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसके भी आपको राइट आंसर देना होगा। मतलब जो आपके पॉलिटी से संबंधित रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश से कौन सी राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से राज्यपाल हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इस प्रकार से आपके ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपको जब भी मतलब हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, वह हमारा यूट्यूब चैनल हर समय आपके साथ है। और इसकी यह विशेषता रहती है कि ऑप्शनल रहता है, ना तो आपको ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप अपना जी एग्जाम है निकाल सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने हेतु मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसके मतलब 24 अप्रैल को किया गया था, 24 अप्रैल 1992 को शायद। 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने हेतु मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1992 को लागू किया गया था। इसके बाद जो है इसके और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो 16 नगर निगम है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितने फसली क्षेत्र हैं? तो यह प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, 11 फसली क्षेत्र हैं। त्रिपुरी में किस राज्य ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? तो लक्ष्मीकर्ण, कोकल, यशकर्ण, नरसिंह इसके ऑप्शन है। अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? मल्हारराव होलकर, यशवंतराव होलकर, तुकोजीराव होलकर और काशीराव होलकर। तो इसके भी आपको सही आंसर देना। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित हों? ए मालवा, बी बघेलखंड, सी भोपाल और डी महाकौशल। तो इसके बारे में भी आपको बताना। भरम दत्त किस जनजाति से संबंधित है? तो शायद भारिय जनजाति से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने, सुबंधु ने, वत्सभट्टी और रवि कीर्ति ने। अर्धचालक होते हैं केवल तात्विक, केवल मिश्रण, तात्विक या मिश्रण में से कोई नहीं। मतलब जो आपको पेपर थर्ड है उससे संबंधित कई बहुउपयोगी प्रश्न पूछे जाते हैं। USB पोर्ट के उपयोग से कितने परिधीय उपकरणों को जोड़ सकते हैं? ए 12, बी 17, सी 127 और डी 172। इसके बाद निम्न में से किस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है? रोबोट्स, बी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, सी आभासी वास्तविकता और डी उपरोक्त सभी। यह भी आपको बताना है। इसके बाद का जो सही आंसर, रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में हो सकता है। पहला, अंतरिक्ष में ग्रहों के बारे में जानने के मिशन में, बी ह्यूमैनाइट में, सी ड्रोन में और डी उपरोक्त सभी। इसके बाद इनमें से किसने शब्द कंप्यूटर वायरस को गढ़ा था? ए फ्रेड कोहेन, बी डेविड ए हफमैन, सी जिम ग्रे और डी ब्रेंडन डच। मध्य प्रदेश वन विकास कॉरपोरेशन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो सन से संबंधित प्रश्न होते हैं, इनमें कई अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम इनका कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं, इनसे संबंधित कोई घटना याद रखते हैं तो वह सन हम भूल नहीं सकते। 21 सन में
किस चीज़ की स्थापना हुई और उससे रिलेटिव कोई पॉइंट याद कर लें तो निश्चित रूप से हमसे अच्छे से बन जाएगा। कूट से रिलेटिव प्रश्न पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश चूना पत्थर उत्पादन में 2021 भारत में कौन सा स्थान रखता है? इसके बाद अमरकंटक तापीय विद्युत स्टेशन कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? ए 1977, बी 1965, सी 2001 और डी 1985। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन से तापीय विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता 2020 सर्वाधिक है? ए सतपुड़ा सारणी, बी अमरकंटक चचाई, सी सिंगाजी डोंगलिया और डी संजय गांधी बिरसिंहपुर। 44वां शतरंज ओलंपियाड भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? इसके ऑप्शंस थे चेन्नई, मुंबई, जोधपुर, भोपाल। हम केवल आपको प्रश्न इसलिए बता रहे ताकि आपको पैटर्न ज्ञात हो जाए कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। करंट से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, जिस प्रकार MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा होती है उसी प्रकार वन इससे संबंधित मुख्य परीक्षा भी होती है। पद्मश्री प्रफुल्ल कर जिनका हाल ही में निधन हुआ वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति, संगीत, खेल, शिक्षा। किस खेल से मतलब किस क्षेत्र से संबंधित थे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? शिवांगी थापा, अरुणिमा सिंह, मेघा परमार और डी शिवांगी पाठक। तो शायद इसका राइट आंसर अरुणिमा सिन्हा भी हो सकता है, मेघा परमार, दोनों में से कोई एक है। भोपाल में लाडली लक्ष्मी महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? 2 मई 2022 इसका राइट आंसर होना चाहिए। किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है? उदयगिरी अभिलेख, बाघ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, सांची अभिलेख। अभिलेख से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। हीरा भूमिया मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर, मुरैना, गुना, दतिया। कहाँ पर हीरा भूमिया का मेला लगता है? बृहद संहिता की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भवभूति और बराय महर ने। भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? काश्तकारी के लिए, शीशा उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए और मूर्तिकला उद्योग के लिए। तो इसका भी आपको राइट आंसर देना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकती हैं। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? माहितपुर, मानधाता, काकड़ाय, नलपुर। इसके बाद जो है ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम मानधाता था। लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पंडित भवानी प्रसाद मिश्र, बी पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, सी पंडित रविशंकर शुक्ल, डी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसके भी राइट आंसर आपको पता चलेगा। इसके बाद जो यूनिट 9 से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए थे कि भारत में ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है। ई प्रमाण, GI क्लाउड, दोनों ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद जो है डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता को IT एक्ट के किस अनुभाग में परिभाषित किया गया है? अनुभाग 2, अनुभाग 3, अनुभाग 4, अनुभाग 5। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, मालवा का पठार किससे निर्मित है? ए अवसादी चट्टानें, विरूपांतरित चट्टानें, सी डक्कन ट्रैप और डी अपशिष्ट सामग्री आदि। तो इस प्रकार से इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र प्रतिशत है 2020-21 से ए ऑप्शन तो है 16.50%, बी 30.72%, सी 28.43% और डी 35.23% जो है मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि है? ए 25 अक्टूबर, बी 1 नवंबर, सी 10 अक्टूबर और डी 10 नवंबर। किस देश के डोमेन नाम में सापेक्ष नहीं है? और UPD का फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर बताना था। यूजर डाटाग्राम प्रोग्राम है कि यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल है कि यूटिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है UPD का? कंप्लीट आपके यहाँ पर पूरा बताना था। निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर खरगोन हो, क्योंकि खंडवा खरगोन जो है इसमें कपास का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 2016, 2014, 2018, 2019 किस वर्ष में घोषित की गई थी? अभी आपको बताना है। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो शायद चतुर्थ स्थान प्राप्त है। वानिकी एवं सामान्य विज्ञान, पहले हमने आपको इसमें खंड ए से संबंधित प्रश्न बता दिए हैं 50 प्रश्न। खंड बी से रिलेटिव जो 50 प्रश्न है वानिकी एवं सामान्य विज्ञान के, उनको भी हम बताएंगे आपको हमारी आगामी वीडियो में। इस प्रकार आप हमसे जुड़े रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।